नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जिस घर के बने मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर गलती से भी धन और बरकत नहीं होती। व्यक्ति का धनी होने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर बनना है माला माल तो घर के बने मंदिर में ये चीज़ें ज़रूर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर के मंदिर में हम ये चीज़ें रखते हैं तो घर में धन की कमी कभी देखने को नहीं मिलती। आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भरपूर सारा पैसा आता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है, जिस घर के बने मंदिर में ये चीज़ें नहीं होती वो घर कभी माला माल नहीं हो सकता। ऐसे घर में धन संपत्ति कभी नहीं टिकती, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अपने घर की पूजा घर में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे लोगों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इन कार्यों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया था, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा को कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नंबर 1, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा, और इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। दोस्तों, नंबर 2, प्रतिदिन सुबह जाकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक कर्मबद्ध तरीके से पूजा करें। दोस्तों, नंबर 3, याद रखें भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चख कर जूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज़ का ध्यान करें। दोस्तों, नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक भगवान की दो तस्वीरें ना रखें, इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी वो 4 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी धन से माला माल होना चाहते हैं तो घर के बने मंदिर में ये चीज़ें ज़रूर रखें। दोस्तों, नंबर 1,
देसी घी। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए घर में ऐसा क्या रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने बताया, घर में हमेशा साफ जल भरकर रखना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और उसे सबसे पहले साफ जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बने मंदिर में देसी घी हमेशा रखना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में बताया था। अगर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की ये बात नहीं मानता तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 2, शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के बने मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से सोना, चांदी और ढेर सारा धन मिलता है। इसके अलावा कारोबार में बरकत होती रहती है। इसीलिए घर के बने मंदिर में शंख ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शंख होता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी ज़रूर वास करती है। दोस्तों, नंबर 3, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र जिसमें दोनों एक साथ हो घर के बने मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। कई लोग अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो रख लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति नहीं रखते। ऐसी मूर्ति या चित्र केवल खास मौक़ों पर ही लगते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति और गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमें घर के बने मंदिर में अवश्य रखना चाहिए और नियमित रूप से इसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ये धन के देवता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र या मूर्ति अगर हम अपने घर के बने मंदिर में रखते हैं तो इससे बरकत और कारोबार में मुनाफा होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती। दोस्तों, नंबर 5, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या फिर मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि आप अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो इसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल का छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव करें और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।